अबूजर से ये पूछना कि एक और पीटीआई की तरफ से ये फैसला अब आ गया है, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वफाक और पंजाब के अंदर वो MWM मजलिस वाहिदतुल मुस्लिमीन जो है ये उनके साथ यहाँ पे करेंगे और केपी के अंदर वो जमात इस्लामी के साथ करेंगे। अभी जमात इस्लामी ने अपना फैसला नहीं दिया, उन्होंने ऑफ़र की थी मगर अभी उन्होंने शायद फैसला अपना मज़ीद इनके उसका देना है। तो इसके अंदर जो दो एक इश्यूज़ हैं, एक तो ये है कि MWM के साथ वो जो यहाँ करने जा रहे हैं तो लॉजिक समझ आती है उनकी कि इस वक्त क्योंकि उनके पास चॉइसेस नहीं है और वो खुसूसी जो 70 नशिस्तें हैं उसमें से अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इशू यहाँ पे ये आएगा कि MWM की कोई लिस्ट पेश नहीं की गई। सो एक तो उसके ऊपर एक लीगल क्वेश्चन है कि आया उनकी, अब जो मैं देख रहा था कि मेरे पास पड़ा हुआ है इलेक्शन एक्ट, इसके अंदर जो है कि ये इसकी तरमीम जो है वो बाय द वे वो 2002 जून में की गई, जिसके अंदर ये कहा गया पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन चेंज कर दी कि वो बगैर निशान के पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। और ये उससे जिससे शक पड़ता है कि जो प्लान था ये जून 2022 के अंदर पता था कि ये सिचुएशन आएगी, बिल्कुल उसके लिए टेलर मेड है। अब वहाँ पे क्वेश्चन ये है तशरीह का कि जो इस कानून के मुताबिक ये है कि सिर्फ अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तब्दीली नहीं कर सकती है लिस्टों में अपनी डेट गुजरने के बाद, मगर अगर इफ एनी पार्टी list is exhausted, the political party may submit a name for any vacancy which may occur thereafter and the provision blah 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 कि अगर कोई एग्जॉस्ट हो जाए। अब इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है कि क्या एग्जॉस्शन की तारीफ क्या होगी लीगली कि MWM जो है उसकी कोई लिस्ट ही नहीं है, तो क्या वो उसको एग्जॉस्शन की लिस्ट में आएगा या उसके ऊपर कदम ना आएगा। दूसरा ये भी शक मेरे जैसे कर रहे हैं कि शायद जो MWM है ये ब्लफ है, ये असल में जमात इस्लामी के साथ ही करना है, क्योंकि तुम नहीं समझ आती सूबे में एक और पार्टी यहाँ पे किसी और जगह पार्टी के साथ करना। तो जमात इस्लामी के एक लिस्ट आ चुकी हुई है और मेरी ये इतला है, इंफॉर्मेशन है कि जमात इस्लामी ने इस बात का एक इनको यकीन दहानी दिलाई है कि वहाँ पे जो ऑलरेडी उन्होंने लिस्ट दी है जो कि जमात इस्लामी की लिस्ट है कि वो लोग बाद में ओथ लेने के बाद रिज़ाइन कर देंगे, तो लिस्ट जो है एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो उसके बाद अगर ये तशरीह की जाएगी तो वो एडिशन जो है कर दी जाएगी। और जमात इस्लामी की तरफ से हमें ये भी बताया गया है कि उन्होंने कहा जी हमारी अनकंडीशनल सपोर्ट है, हमने कोई शराइत नहीं रखी हैं। तो पहले अबूजर आपसे पूछना चाहूँगा ये जो तशरीह है लीगल कि क्या है कि क्या ये जो ये क्वेश्चन जो है कि एग्जॉस्ट होने की ये क्या वफाक के अंदर ख़ास तौर पे इसका क्या नतीजा निकलेगा? जो बेसिक पेरेंट एक्ट है, इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन है उसमें ये सिंबल का जो कंडीशन है वो नहीं लिखी हुई। तो ये अभी चैलेंज भी हुआ भाई सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है यही रूल सलमान अकरम राजा साहब की पिटीशन में कि ये रूल जो है ये अल्ट्रा वायरीज है द पेरेंट एक्ट और आइन के मुतरादिफ है। आई एम जस्ट अपडेटिंग यू ऑन दैट। और जहाँ तक देखें लिस्ट की बात है, देखें इस वक्त तहरीक इंसाफ की दी हुई लिस्ट तो मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद थोड़ी सी इररेलेवेंट है, क्योंकि वो लिस्ट उन्होंने 5 लोगों के नाम दिया था उसमें ख़वातीन का। तो क्योंकि अब तो लिस्ट अगर नहीं दी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक की तारीख तक, तो वो फ्रेश लिस्ट दे सकती है, क्योंकि ये 2018 में तहरीक इंसाफ में पंजाब में इशू आया था तो उन्होंने इलेक्शन के बाद लिस्ट प्रोवाइड की थी। तो इलेक्शन कमीशन ने उस पर ऑर्डर भी किया था, मैं भी उस ऑर्डर की कॉपी तलाश भी कर रहा था, कल तक मेरे पास आ जाएगी। तो उन्होंने अलाउ कर दिया था फ्रेश लिस्ट देने के लिए, क्योंकि आपने पहले कोई लिस्ट नहीं दी हुई थी। हाँ, कानून ये अगर आपने ऑलरेडी कोई लिस्ट दी हुई है जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो तो तब तक तो उसको फॉलो किया जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई लिस्ट ही नहीं दी तो आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अराइजिंग फ्रॉम द नंबर ऑफ सीट्स विच यू विन कि आपने लिस्ट देनी है, तो वो राइट ऐसे इन्फ्रिंज नहीं होगा अगर आपने पीछे। मगर ये तशरीह इलेक्शन कमीशन ने करी है, आज तक का इलेक्शन कमीशन का कॉन्डक्ट देखते हुए इस बात का वाज़ेह इम्कान है कि वो तशरीह ये कर सकते हैं कि जनाब क्योंकि MWM ने लिस्ट ही नहीं दी तो लिहाजा ये वो नहीं है, फिर ये अदालतों में चले जाता है, फिर वो एक लंबी ट्रक की बत्ती होती है।
नहीं आमिर साहब, इतना इशू नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये पहले भी इलेक्शन कमीशन के पास इशू आ चुका है, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। मैं आपको ही बता रहा हूँ 2018 में आया था तो वो लिस्ट उन्होंने एक्सेप्ट कर ली थी। हाँ, अगर करने की क्या जरूरत पड़ गई, करना पड़ गया कि वफाक के अंदर आप MWM के साथ इलाक कर रहे हैं, पंजाब के अंदर भी ऐलान किया है, KP में जमात इस्लामी के साथ, वाई 2 पार्टीज? देखें, ये तो जो बिल्कुल फैसला है, ये चेयरमैन PTI जो है इमरान खान साहब, उनका फैसला है कि हमने दोनों पार्टीज़ के साथ जो है इल्हाक करना है। एक तो ये है कि मुश्किल वक्त में दोनों ने हमारे साथ रही हैं पार्टी के साथ, और जब कोई मेरे ख्याल से कोई भी सामने आएगी या कोई गैर जमहूरी ताकतें इनको परेशान करने की कोशिश करेंगी तो मेरे ख्याल से ये खड़े भी रहेंगे और इन पे खान साहब को ट्रस्ट भी है। तो दिस इज द रीजन कि ये लोग पीछे हटने वाले मेरा सवाल ये था तो, और इनके साथ एक पार्टी काफी थी जोड़ने के लिए, हाथ मिलाने के लिए, दो पार्टियों को क्या जरूरत पड़ गई? इसकी क्या मंतक थी कि वफाक में एक पार्टी और सूबे में दूसरी पार्टी? देखें आमिर साहब, अच्छी बात है कि आप सबको साथ लेके चल रहे हैं। दोनों पार्टीज ने हमारे साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट किया है थ्रू आउट। जमात इस्लामी हो गई कि ये MWM हो गई, तो इस वजह से ये खान साहब का मेरे ख्याल से पर्सनल डिसीजन है कि जो उन्होंने इसको सारे जो चीजें हैं, काफी एक और इशू ये आ गया है, मैं चाहूंगा सामने रख के ये फैसला किया है। सलीम से ओपिनियन ले लिया जाए कि यहाँ पे दोनों पार्टीज के मुतालिक कुछ इश्यूज हैं। MWM जो है ये यहाँ पे एक होना तो नहीं चाहिए, मगर ये पाकिस्तान की एक हकीकत है कि ये शिया पार्टी है, और हालांकि वो वहादत का वो जो है वो वहादत की बात करते हैं, और सुन्नी तहरीक के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ भी वो काफ़ी दफ़ा इकट्ठे करते हैं, और उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। एक मैं समझता हूँ ये मुस्बत भी हो सकता है, मगर अगेन जमात इस्लामी भी जो है वो अभी मुझे बताया गया है कि वहाँ भी 2 सीटें उनकी आज खो चुके हैं और वो PTI ने जीती हैं। और मैं अभी उनके तर्जुमान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जनाब हाफिज नईम उर रहमान ने अपनी सीट छोड़ी है PTI को के नाम करके, जो कि खैर री इलेक्शन होगा वहाँ पे, तो इनको भी अपना जस्चर देना चाहिए और 2 सीटों से अपने आप को विड्रॉ करना चाहिए। मैं डॉक्टर वैस सलीम से ये पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब ये एक दूसरी पार्टी का उनकी इस वक्त सिचुएशन तो समझ आती है कि उनकी मजबूरी है, वो खसूसी सीटें लेना चाहते हैं और कोई चॉइसेस नहीं रही हुई है, तो वो ये इसका जब अगर MWM लेट से उनके साथ ज्वाइन उनको करेंगे, लीगल क्वेश्चन अपार्ट, वो भी मैंने एक देखना होगा उसकी कबूलियत होती या नहीं होती, इसका PTI को क्या फ़ायदा नुकसान हो सकता है?